नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की कथा के अनुसार तारकासुर नाम के राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर देवता और ऋषि भगवान शिव के पास गए, तो उन्होंने देवी पार्वती से विवाह किया और स्कंद, कार्तिकेय, के पिता बने। देवी पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए तैयार करने और तारकासुर का वध करने के उद्देश्य से स्कंदमाता का रूप धारण किया। स्कंद के हाथों तारकासुर का वध हुआ और देवताओं को तारकासुर से मुक्ति मिली। स्कंदमाता की कथा। 1. तारकासुर का आतंक। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर एक वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकेगी, क्योंकि वह सोचता था कि शिव विवाह नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। 2. तारकासुर का अत्याचार। तारकासुर ने देवताओं और ऋषियों पर भारी अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिससे सभी परेशान हो गए। 3. शिव और पार्वती का विवाह। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें तारकासुर से बचाएं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। 4. स्कंद का जन्म और माता का रूप। भगवान शिव और पार्वती के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया, तो देवी पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, को युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्कंदमाता का रूप धारण किया। 5. तारकासुर का वध। स्कंदमाता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। और 6. महत्व। चूंकि मां स्कंदमाता ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया और तारकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध करवाया, इसलिए उन्हें स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्त ज्ञानी बनता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र क्या है? दिन 5, मां स्कंदमाता मंत्र। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ये भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं। इनके मंत्र का जाप करने वाले भक्तों को मातृ प्रेम, समृद्धि और परिवार एवं संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भोग और रंग। केले का भोग। मां स्कंदमाता को केले का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। पीला रंग। मां स्कंदमाता को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 5वें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ऐसे में आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकती हैं, क्योंकि माता को पीला रंग बेहद पसंद आता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा में केले का भोग लगाएं, पीली मिठाई और केसर वाली खीर चढ़ाएं और केले का दान करें। संतान प्राप्ति या संतान संबंधी बाधाओं के लिए केले के प्रसाद से कन्याओं और बालकों का भोजन कराएं। इसके अतिरिक्त पूजा में लाल और सफेद फूल, खासकर कमल का फूल चढ़ाएं और स्कंदमाता के मंत्रों का जाप करें। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी बाधाओं के लिए टोटके। 1. केले का प्रसाद। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को मां स्कंदमाता को केले का भोग लगाना चाहिए और उसी केले का प्रसाद छोटी कन्याओं को खिलाना चाहिए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें और मां से अपनी मनोकामना कहें। 2. नारियल और कलावा। एक नारियल लेकर उस पर कलावा, रक्षा सूत्र बांधें। फिर इसे मां स्कंदमाता के चरणों में रखें। पूजा के बाद इस नारियल को पीले वस्त्र में लपेटकर अपने शयन कक्ष या संतान के कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। और 3. स्कंद और स्कंदमाता की पूजा। इस दिन मां स्कंदमाता के साथ साथ कार्तिकेय, भगवान स्कंद की भी पूजा करें। अन्य टोटके। 1. पीले फूल और वस्त्र। पूजा में श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और मां को कमल, गुलाब या गुड़हल के लाल पुष्प चढ़ाएं। 2. केसर युक्त खीर और पीली मिठाई। मां को केसर डालकर खीर का भोग लगाएं। पीली मिठाई भी मां को अर्पित की जा सकती है, इससे मां प्रसन्न होती हैं। और 3. मंत्र जाप। स्कंदमाता के मंत्रों का जाप करें। पूजा विधि। 1. स्वच्छता। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. स्थान की पवित्रता। पूजा के लिए एक साफ सुथरा स्थान चुनें। 3. प्रतिमा स्थापना। चौकी पर मां स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 4. धूप दीप प्रज्वलन। दीपक जलाकर वातावरण को प्रकाशित करें। 5. भोग और श्रृंगार। मां को केले, पीली मिठाई, फल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें।
और 6 मंत्र जाप और आरती। स्कंदमाता के मंत्रों का जाप करें और फिर आरती उतारें। माँ को गंगाजल से स्नान कराएं, षोडशोपचार पूजन करें। पुष्प और अक्षत। माँ स्कंदमाता को कमल का फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप। ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। आरती और दुर्गा सप्तशती पाठ। माँ स्कंदमाता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें।